हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से कन्फेस कर चुका था सब कुछ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ विंग को बताना ज़रूरी था, वरना विंग वांग जी के बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। वांग जी ये भी बता देता है कि वो विंग से प्यार करता है और वांग जी विंग के पास आता है, विंग को टाइट पकड़ता है और विंग को डीपली फोर्सली किस करता है। विंग वांग जी को पुश करता है, बट थोड़ी देर बाद विंग खो जाता है उसमें और विंग कब वांग जी को रिस्पॉन्स देने लगता है दोनों को ही रियलाइज़ नहीं होता है। काफ़ी देर किस करने के बाद विंग से वांग जी दूर होता है और विंग धीरे से दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया विंग? आई मीन टू से किस बैक क्यों किया? विंग खुद से ही सरप्राइज था। विंग कहता है, मैंने पता नहीं। वांग जी कहता है, विंग मुझे पता है तुम्हें मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं होगा एंड मैं सच में चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझ पर ऐसे ट्रस्ट हो। मैं चाहता हूँ कि खुद से करो, मुझे तुम्हें ट्रस्ट दिलाने की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, बट ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और ये बताना ज़रूरी था। विंग बस वांग जी की आंखों में देख रहा था जिसमें उसे सच में सच्चा प्यार दिख रहा था, बट विंग बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक बॉय होके दूसरे बॉय से कैसे कोई प्यार कर सकता है, वो भी ऐसा। वांग जी दूर होता है और कहता है, जो कुछ भी मैंने किया आई एम सो सॉरी, इसके लिए तुम जो भी पनिशमेंट देना चाहो दे दो, बट कोशिश करना कि लाइफ टाइम की हो। वांग जी वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और विंग देखता रह जाता है। विंग हैरान था। विंग चुपचाप जाता है और जाके काउच पे बैठ जाता है। बहुत देर सोचता है। विंग वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी की बातें, जो कुछ भी वांग जी ने किया, जो कुछ भी उसने वीडियो में देखा, वही सब कुछ याद कर रहा था। वहीं को शाय भी फील हो रहा था कि कैसे वो वांग जी के सामने आ गया और वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो साफ साफ एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका यही मोटिव था, बट फिर भी विंग उसके सामने था। विंग खुद से ऑफर कर रहा था खुद को, लेकिन वांग जी ने बिल्कुल भी उसे टच नहीं किया। विंग इस सब को सोच रहा था। इधर वांग जी रूम में आता है, कपड़े लेता है और सीधे फ्रेश होने जाता है। विंग चुपचाप वहीं बैठा रहता है। वांग जी फ्रेश होके बाहर आता है और उसके बाद सीधे जाता है जो किचन था वहाँ। विंग देखता है वांग जी को जाते हुए, लेकिन कुछ कहता नहीं है ना वांग जी। विंग धीरे से उठता है और किचन की तरफ जाता है। वांग जी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था, तभी विंग कहता है, क्या क्या हम बात कर सकते हैं? वांग जी कहता है, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ खड़े होकर बात कर सकते हो। विंग लिप्स को लिक करता है, उसके बाद आता है वांग जी की साइड में। विंग आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बना रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हें क्या खाना है? विंग कहता है, मुझे ब्रेड, जैम, ऑमलेट, जूस, ऑरेंज जूस, बस इतना ही। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग कहता है, क्या ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं बना दूँ? वांग जी कहता है, नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूँगा, मुझे आता है। विंग कहता है, अच्छा। विंग चुप रहता है काफ़ी देर। वांग जी भी चुप था, अपना काम कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर बाद कहता है, तुम्हें कुछ कहना था? विंग कहता है, हाँ कहना था। वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुम्हें पूरी लाइफ टाइम के लिए क्या मेरे साथ रहना है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। विंग कहता है, तुम परेशान नहीं होगे? वांग जी कहता है, किस लिए? मुझे तुम्हारे पास अच्छा लगता है। विंग कहता है, पूरी ज़िंदगी मेरा काम करना पड़ेगा? वांग जी कहता है, चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, तुम क्या सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? तुम्हें कोई गर्ल पसंद आ गई तो? वांग जी कहता है, प्यार हुआ है, पसंद होते तो शायद चेंज हो जाती, प्यार चेंज नहीं किया जा सकता है। विंग कहता है, ये भी तो हो सकता है ना कि अट्रैक्शन हो,
सिर्फ मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ। क्या पता तुम तुम तुम्हारे इमोशन डिसबैलेंस हो, तुम समझ ना पा रहे हो अभी। वांग जी कहता है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, ये मेरी फीलिंग्स है, तुम मुझे अच्छे से पता होगा, तुम अपना देखो। तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तुम खुद का बताओ, तुम्हें तुम्हें क्या बात करनी है? ये तो मेरी फीलिंग्स है, बट तुम क्या चाहते हो? विंग चुप था। वांग जी अपना काम कर रहा था और सुनना चाहता था विंग का आंसर। विंग थोड़ा सा इधर उधर टहलता है। विंग कहता, मैं तो स्ट्रेट हूँ। वांग जी कहता, हूँ तो मैं भी, बट अब रहना नहीं चाहता हूँ। विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है और वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी क्या होगा अगर हम एक साथ होंगे? सब क्या कहेंगे? वांग जी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, अच्छा, फ़र्क तो खैर मुझे भी नहीं पड़ता। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है। विंग कहता है, क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुद पे आ जाऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। बट मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुम प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है और ये सच है, राइट? ट्रस्ट की बात। तो जो कुछ भी कल रात हुआ है उसके बाद मुझे तुम पे ट्रस्ट भी हो गया है। तुमने मेरा ट्रस्ट भी जीत लिया है। अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है, वो भी आँख बंद करके, ब्लाइंड ट्रस्ट। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, बस एक रात में? विंग कहता, हाँ, बस एक रात में। वांग जी चुप था। विंग कहता, प्यार का नहीं पता, कुछ तो है जो मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे साथ, तभी शायद मैंने तुम्हें जाने दिया, तभी शायद मैंने आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया, तभी शायद तुम इतना सब कुछ करते आए और मैं रोक नहीं पाया। वांग जी क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे, ये पहचानने में कि क्या है जो हमें जोड़ रहा है एक दूसरे से? वांग जी देख रहा था। विंग कहता, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन हाँ, तुम मुझे पसंद हो। हाँ, मुझे तुम्हारे पास अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ समय बिताया हुआ मुझे याद रहता है। मुझे हर टाइम वो खुशी देता है। मेरे फेस पे स्माइल लाती हैं तुम्हारी बातें। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोचता नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम रहते हो मेरे दिमाग में। तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो सब याद है। हमारी फर्स्ट किस याद है, उसके बाद सेकंड किस याद है, फिर मैंने जो पनिशमेंट दी वो भी याद है। उस पनिशमेंट को मैंने एंजॉय किया है, मुझे अच्छा फील हुआ है। तुम इंसान अच्छे हो, ये भी मैंने महसूस किया है। हाँ, ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब हो गया है। प्यार नहीं है, और आगे होगा या नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम की पनिशमेंट दूँ तो मैं तुम्हें आज बोलता हूँ कि मैं तुम्हें पनिश करता हूँ जो कुछ भी तुमने किया है कल से अब तक, उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ वांग जी, लाइफ टाइम की। अब से तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए हो, लेकिन हाँ, तुम्हें इस पनिशमेंट को पूरा करना होगा। तुमने जो कहा है अपने वर्ड्स पे रहना। तुम्हें पनिशमेंट चाहिए थी, इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो इसे निभाना, इसे पूरा करना। तुम्हें मेरे साथ अब रहना होगा, कुछ भी हो जाए, हर टाइम। ये मजाक नहीं है, मत समझना कि हम टीनेजर हैं तो ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ या तुम मेरे साथ मजाक करके निकल जाओगे, क्योंकि मैं किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता, और अगर दे दूँ तो जाने नहीं देता हूँ। फिर मैं उसका जीना मुश्किल कर देता हूँ अगर वो जाने की कोशिश करता है, समझे? तो वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, सुन रहे हो तुम? वांग जी बस हैरानी से देख रहा था। विंग वांग जी के पास आता है, कॉलर से पकड़ता, अपने पास करता और कहता, तुम कर सकते हो, तुम मुझे अपना लव शो कर सकते हो, लेकिन वांग जी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें
अपने पास आने की परमिशन दे रहा हूँ। इस ट्रस्ट को कभी मत तोड़ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एक और बात, मुझे मुझे वो सब कुछ नहीं पसंद है। हमारे बीच वो सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्यार कर पाओ तो करो, वरना छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी वो सब कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं थिंकिंग नहीं रखता हूँ वैसी। क्या इसके बावजूद तुम मुझसे वो सब कुछ, मेरा मतलब है प्यार करोगे? क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खुद को टच नहीं करने दूँगा उस तरीके से। हाँ, तुम मुझे किस कर सकते हो, क्योंकि वो कर चुके हैं हम, और उतना मैं एक बार हैंडल भी कर लूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझसे कभी भी उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। समझ रहे हो ना? क्या इसके बावजूद तुम मुझसे प्यार करोगे वांग जी? वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ फेस करता है और उसे अपने पास करता है और कहता है, साथ काफ़ी है, बस तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम चाहिए। और वो मुझे मिल गया है। मुझे जो चाहिए था वो तुम दे चुके हो। बस यही चाहिए था, उसी के लिए मैं वो सब कुछ कर रहा था कि तुम मुझे कैसे भी करके मिल जाओ और मुझे ऐसी पनिशमेंट दो कि वो पूरी लाइफ टाइम की हो। क्योंकि एक छोटी सी किस से तुमने मुझे 1 मंथ की पनिशमेंट दी थी, तो अगर मैं ये सब कुछ करता तो तुम मुझे लाइफ टाइम की पनिशमेंट देते। जितनी बड़ी गलती उतनी ज़्यादा सज़ा। बस इसलिए वो करने का सोच रहा था, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारी बॉडी को चाहता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, और जो मॉर्निंग में कहा है वो सच था। मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, झूठ नहीं बोलूँगा। शायद कर भी सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। आज तुमने जो क्लियर किया है ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम तक। तुमने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी उस तरीके से ना देखूँ, ना छूँ, तो नहीं करूँगा जब तक। तभी विंग देखता है और कहता है, क्या? जब तक क्या? वांग जी चुप हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं, कभी नहीं। मेरी तरफ से बेफिक्र रहना। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए अपने पास चाहता हूँ। क्या तुम इतना कर पाओगे? मैं हमारा लव अनटचेबल भी फील कर लूँगा। विंग देख रहा था। विंग को भी कहीं ना कहीं वांग जी के लिए फीलिंग्स आ रही थी, इसीलिए विंग इतना सब होने के बावजूद मना नहीं कर पाया। वो स्ट्रेट था, वांग जी भी था, लेकिन विंग वांग जी की बातों में आना चाहता था, वांग जी के प्यार में खोना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर वांग जी का प्यार कैसा है, कैसा होगा, क्योंकि वांग जी के प्यार में गहराई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जैसा कि विंग खुद बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग का पर्सन है, वो अंदर से कितना इंटरनली डीप है वही जानता है। उस तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, और वांग जी के अंदर उसको वही दिखता था। वांग जी को विंग देखता और धीरे से उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें आज एक्सेप्ट करता हूँ वांग जी। और विंग उसे गले लगाता है बहुत प्यार से, और ये फील दुनिया का सबसे बेस्ट फील था वांग जी के लिए। वांग जी धीरे से विंग को हक करता है और जैसे कि उसे सुकून मिला हो, वो सुकून जिसकी तलाश आज ख़त्म हुई है। वांग जी टाइट विंग को हक करता है, विंग भी हक बैक करता है, और वो वार्मथ, वो कंफर्ट और वो सुकून, वो प्रोटेक्शन फील हो जाती है वांग जी की बाहों में। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कोई इंसान इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद विंग धीरे से दूर होता है। वांग जी विंग को देखता है और वो भी दूर होता है। विंग कहता है, ठीक है, अब खाना बना मेरे लिए, मुझे बाथ लेना है, अजीब लग रहा है। क्या मैं तुम्हारी टॉवल, तुम्हारा वॉशरूम और तुम्हारे कपड़े यूज़ कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ तुम कर सकते हो। विंग कहता है, एक सेकेंड, तुमने तो मेरे कपड़े वॉश कर दिए थे ना? वांग जी कहता है, हाँ वॉशरूम में ही है। विंग कहता है, तो ठीक है, मैं बाथ लेके आता हूँ, बस टॉवल ले रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओके। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, इट्स ओके विंग। इतना सब विंग के कहने के बावजूद वांग जी बहुत शांत था।
मतलब ज़्यादा उसने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। विंग वहाँ से चला जाता है रूम में। जैसे विंग जाता है, वांग जी उछल पड़ता है और कहता विंग ने हाँ कर दी, विंग ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, यस 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 यस। और वांग जी उसे एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, खुद को यकीन दिलाता है और हंसता है। अचानक से विंग बाहर आता है, वो कुछ कहने आया था। तभी वो देखता है वांग जी पागलों की तरीके इधर से उधर कूद रहा है और खुशी मना रहा है। जैसे वांग जी ऐसे कूदता है, तभी अचानक से विंग पर उसकी नज़र जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टर्न होके जंप करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी जैसे विंग को देखता तुरंत स्टिफ होता और कहता विंग क्या चाहिए। विंग कहता मैं कुछ कहने आया था और तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता क्या कहना है। विंग कहता भूल गया, तुम कर क्या रहे थे। वांग जी कहता मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाना बना रहा था, तो तुम जाओ। विंग कहता अजीब हो तुम, और विंग चला जाता है। वांग जी विंग के जाने के बाद गहरी सांस लेता और कहता हद है, कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा। वांग जी तुरंत ही जाके अपना फूड प्रिपेयर करता है। इधर विंग जाता है, टॉवल लेता है, उसके बाद बाथ लेता है। बाथ लेने के बाद विंग आता है, देखता है डाइनिंग टेबल पे सारा खाना लगा हुआ था। वांग जी बैठा हुआ था और विंग का वेट कर रहा था। विंग जाता है, बैठ जाता है वांग जी के सामने। वांग जी बैठा हुआ था, विंग को सर्व करता है। विंग स्माइल करता है और दोनों ही अपना जो ब्रेकफास्ट था वो करना स्टार्ट करते। विंग खाते खाते पूछता है वांग जी वो कल मुझे क्या उस बियर से चढ़ गई थी। वांग जी कहता है हाँ, तुमने वो बियर पी थी, उसके बाद तुम ड्रंक हो गए, देन फिर तुम बिल्कुल भी होश में नहीं थे। विंग कहता है क्या तुम बता सकते हो कि मैंने क्या किया था रिकॉर्डिंग से पहले। वांग जी कहता है तुम ड्रंक हो गए थे, तुम मेन डोर के पास पड़े थे, फिर मैं तुम्हें लाया, तुम बातें कर रहे थे मुझसे इसी बारे में कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ। उसके बाद मैं तुम्हें रूम में ले गया था, देन फिर तुम्हारे कपड़े चेंज करा था, तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या करोगे, कैसी फ़नी हरकतें कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी, तुम बड़बड़ा रहे थे, मुझे सुन के अच्छा लग रहा था। प्लस मैं वो याद के तौर पे रखना चाहता था कि तुम मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे मेरे घर पे, एंड तुमने क्या क्या बोला था, तुम ड्रंक हो गए थे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता विंग कहता पर मैंने डिलीट करा दी, क्योंकि उसमें वांग जी मैं नेकेड था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी कहता इसीलिए मैंने कर दी, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, फिर कभी। विंग कहता हम वीडियो बना सकते हैं, मैं वैसे भी अभी तुम्हारे घर पे ही हूँ और फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, अब मैं मस्ती कर सकता हूँ तुम्हारे साथ और तुम वीडियो याद के तौर पे रख सकते हो। वैसे तो अब बहुत सारी यादें बनेंगी हमारी, लेकिन अगर ये फर्स्ट मेमोरी के तौर पे रखना चाहते हो तो मैं ज़रूर ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारे साथ शूट करूँगा, ओके। वांग जी कहता सच में। विंग कहता वांग जी कहता ओके। वांग जी और विंग उसके बाद एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, स्माइल करते हुए। वांग जी को खुशी हो रही थी, विंग ने इतना साफ साफ उससे सब कुछ बोल दिया और उसे रिजेक्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात, कम से कम एक चांस तो दिया है कि वो लोग एक साथ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं और समझ सकते एक दूसरे को। बाकी प्यार होना ना होना ये तो आगे देखा जाएगा कि विंग कंफर्टेबल है या नहीं वांग जी के साथ। दोनों अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लेते हैं, उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। वांग जी डिशेस को लेके जाता है किचन में और वॉश करने लगता है। विंग जाता है और वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। विंग कहता है मैं भी करूँ। वांग जी कहता नहीं, तुम गेस्ट हो मेरे घर में। विंग कहता तो उससे क्या होता है। वांग जी हम दोस्त हैं, है ना। वांग जी देखता है विंग की तरफ। विंग कहता है क्या हम दोस्त हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है प्यार दोस्ती से ही स्टार्ट होता है, तो हाँ कर सकते हैं हम दोस्ती। अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम दोस्ती करें फर्स्ट, तो हाँ मैं बनना चाहूँगा तुम्हारा दोस्त। विंग स्माइल करता है और कहता है ये अच्छा है, तो ठीक है हम फ्रेंड्स हैं। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तो तुम एक काम करो, कैमरा लेके आओ, शूट करते हैं। वांग जी कहता है सच में। विंग कहता है वांग जी कहता है ओके। वांग जी जाता है रूम में और कैमरा लेके आता है। विंग कहता है तो हम क्या शूट करेंगे। वांग जी कहता है जो तुम चाहो। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें कैप्चर करना चाहता हूँ।
तुम कुछ भी करो, मुझे वो कैप्चर करना है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मेमोरी के तौर पे तुम मेरे पास रहो। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे पसंद है। सच कहूँ तो मुझे फ़ोटोशूट या फिर वीडियो ये सब करना बहुत पसंद है। वांग जी कहता है सच में? विंग कहता है ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ वीडियो बनाएंगे, वीडियो शूट। वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी सेट करता है उसे और विंग के पास आता है। विंग स्माइल करता है और पोज देता है अच्छे क्यूट। वांग जी देख रहा था। विंग थोड़े से रिवील करता है कपड़े और शर्ट के बटन्स को खोल के थोड़ा सा शोल्डर शो करता है, मतलब कि ऑफ शोल्डर उसे करता है उसकी शर्ट को। वांग जी देखता है और थोड़ा सा गुस्से में मुंह बनाता है और विंग के जो शर्ट थी उसे ऊपर करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी विंग की शर्ट के बटन्स को बंद कर देता है और कहता है विंग फ़ोटो शूट कराओ, खुद को रिवील मत करो। विंग कहता है अरे ये मेरा स्टाइल है। वांग जी कहता है मुझे पसंद नहीं। विंग कहता है मुझे तो पसंद है। वांग जी कहता है लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। विंग कहता है क्यों? वांग जी गल्प करता है। अब वो कैसे बताए कि वो विंग को ऐसे देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वांग जी कहता है बस नहीं करो, मैंने कहा ना। विंग कहता है वांग जी पर मुझे करना है, मुझे पसंद है। वांग जी विंग को कहता है नहीं, और वो विंग के हाथ को पकड़ता है और दूर पुश करता है। विंग दूर जाता है, वांग जी से अपने पास करता है। विंग तुरंत ही झटके से वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है डांस करोगे? विंग कहता है कपल। वांग जी कहता है कर सकते हैं। विंग कहता है मैं गर्ल नहीं हूँ। वांग जी कहता है तो मैं बन जाता हूँ। वांग जी राउंड हो जाता है। विंग हंसता है और कहता है हद है भाई। विंग कहता है तुम भी ना वांग जी। वांग जी कहता है क्या अब तुम नहीं बन सकते तो मैं ही बन जाता हूँ। विंग डांस ही तो करना है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। मैंने नहीं कहा कि तुम गर्ल हो। अगर मुझे तुम्हें गर्ल ही बनाना होता तो मैं किसी गर्ल से जाके प्यार करता ना, तुमसे थोड़ी। विंग को पास करता है, विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग देख रहा था हैरानी से और उसकी स्माइल गायब हो जाती है और विंग बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता है मैं बस तुम्हें ऐसे चाहता हूँ जैसे तुम हो। मैं तुम्हें गर्ल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम जो हो वैसे ही रहो ना। क्या दो बॉयज़ डांस नहीं कर सकते कपल? कहीं लिखा है कि गर्ल ही करेगी बॉय के साथ? ऐसा तो नहीं है ना। विंग देख रहा था और काफ़ी सीरियस हो गया था। वांग जी की बातें बहुत सीरियस थी और बहुत डीप, जो कि विंग को पसंद आ रही थी। वांग जी कहता है मेरे साथ वैसे ही डांस करो ना, नॉर्मल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे बीच वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। क्यों देख रहे हो कि मैं एक बॉय हूँ? क्यों देख रहे हो कि तुम एक बॉय हो? ये देखो कि हम हैं, दैट्स इट। क्या ज़रूरत है बॉडी को शो करने की कि हम बॉडी से क्या हैं? मेरे दिल को देखो बस। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी तुम क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो? वांग जी कहता है हूँ तो। विंग कहता अगर कल को मैं सीरियस नहीं हुआ तो? वांग जी कहता है तो कोई बात नहीं, दोस्त तो रहेंगे ना हम। मैंने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, बस साथ चाहिए, ऐसा साथ जो ज़िंदगी भर का हो। विंग कहता हाँ सही कहा, साथ रहना इम्पोर्टेंट है। रिश्ता क्या है मैटर नहीं करता है ना। वांग जी कहता है हाँ मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिले, तुम्हें मेरे साथ, ये मैटर करता है। हमारे बीच में रिश्ता क्या है मैटर नहीं करता, उस रिश्ते को नाम क्या देना है मैटर नहीं करता। विंग धीरे से पास आता है और वांग जी को हक करता है और कहता है तुम धीरे धीरे करके मेरे दिल में बसते जा रहे हो, ऐसा मत करो। मैं इस सब को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊँ पूरी तरीके से। वांग जी धीरे से विंग को हक बैक करता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कब हो रहे हो मेरे पीछे पूरी तरीके से पागल? विंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है
और एक नॉटी स्माइल देता है और कहता है कभी नहीं। विंग पीछे होता है, वांग जी भी स्माइल करता है और विंग और वांग जी डांस करना स्टार्ट करते हैं। एक बार वांग जी विंग को राउंड करा था तो एक बार विंग वांग जी को। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर तक डांस करते हैं, फिर थोड़ी बहुत फाइट करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं और वो जाके काउच पे बैठ जाते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, विंग देख रहा था। वांग जी भी विंग को, वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, एकदम से आया था वांग जी। वांग जी कहता विंग, विंग कहता वांग जी कहता है किस करना है। विंग स्टिफ हो जाता है और कहता है किस, बट क्यों। वांग जी कहता है मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है तुम्हें किस करना। विंग कहता है पर मुझे इतना नहीं पसंद है तुम्हें मैं कैसे कहूँ। वांग जी कहता ओके आई अंडरस्टैंड ओके। विंग कहता है वांग जी कहता वैसे विंग तुम इतना ज़्यादा स्टाइलिश क्यों बन के आते हो, मतलब मैं जान सकता हूँ कोई रीज़न। एंड फिर वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है तुम्हारे फेस पे आज मेकअप नहीं है लेकिन शायद रहता है, और तुम लिप्स पे भी कुछ लगाते हो जिसका टेस्ट मुझे आया था। विंग कहता है लिप ग्लॉस। वांग जी कहता ओ। विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे पसंद है, अपने लुक्स को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। वांग जी कहता है अच्छा बट वो क्यों। विंग कहता है मुझे खूबसूरत दिखना है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, परफेक्ट। वांग जी कहता है बट ऐसा क्यों है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें किसको दिखाना है। विंग कहता है दुनिया को। वांग जी कहता है पर क्यों, दुनिया को क्यों दिखाना है विंग। विंग कहता है वांग जी। विंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है, वांग जी पीछे हो जाता है क्योंकि एकदम से सडन से विंग वांग जी की तरफ बढ़ा था तो वांग जी पीछे होता है। विंग तुरंत ही वांग जी के क्लोज आता है और कहता वांग जी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ। वांग जी देखता और कहता हाँ बताओ। विंग कहता मेरा एक ड्रीम है। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता आज हमारी फ्रेंडशिप हुई है और तुम पे मुझे ट्रस्ट हुआ है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, तुमने मुझे इस लायक समझा, बहुत बड़ी बात है। विंग कहता पता है मुझे एक्टर बनना है। वांग जी विंग को देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता है मुझे फिल्म लाइन में जाना है, एक्टिंग करियर बनाना है। वांग जी कहता है व्हाट। विंग आर यू सीरियस। विंग कहता हाँ सीरियस हूँ। ये बात आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की कि मैं इतना ज़्यादा परफेक्टली खुद को अच्छे से प्रेजेंट क्यों करता हूँ। मेरा ड्रीम है, मैं बस स्टडी कंप्लीट करके अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता हूँ। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक सिंपल सी जॉब करूँ एक कंपनी में और बस इतनी लाइफ हो मेरी। मैं ये नहीं चाहता, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे दुनिया की नज़रों में छाना है। मुझे अपने नाम के बैनर चाहिए, मुझे हर कोई जाने, मुझे फेम चाहिए, मेरा नाम चाहिए हर एक की ज़ुबान पे, मुझे फेमस होना है, इसलिए मुझे एक्टर बनना है और ये मेरा पैशन भी है, ड्रीम है मेरा, जिसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। वांग जी विंग को देखता है सीरियसली और कहता है विंग क्या तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता कि तुम्हें क्या बनना है। विंग कहता है नहीं किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है और अब तुम्हें पता है। वांग जी कहता है तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या। विंग कहता है मेरे दोस्त बनाता ही नहीं हूँ, बहुत अजीब है, मैं खुद के लुक्स पे ध्यान देता हूँ तो मुझे अजीब तरीके से देखते हैं और टची होने की कोशिश करते हैं। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, बस मैं अपने लुक्स को लेके परफेक्ट रहता हूँ, दैट्स इट। मैं बॉय ही हूँ लेकिन शायद वो ज़्यादा ही मुझे पसंद करते हो तो मैंने दोस्त बनाना छोड़ दिया, बेकार है सब। वांग जी कहता है वैसे तुम हो इतने खूबसूरत तो कोई क्यों नहीं तुमसे टची होगा। अब ये नहीं कहूँगा कि तुम गर्ल लगते हो, ये कहूँगा कि तुम खूबसूरत लगते हो और खूबसूरत लोग को देख के हर एक इंसान अट्रैक्ट होता है, तो शायद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी खूबसूरती को देख के अट्रैक्ट होते हो, भूल जाते हो कि तुम गर्ल हो बॉय हो क्या हो व्हाटएवर, बट तुम हो, जैसे कि मैं भूल बैठा और तुमसे प्यार कर बैठा।
भूल गया कि तुम गर्ल हो या बॉय, फ़र्क नहीं पड़ता। विंग देखता है और कहता है, हाँ समझ गया, लेकिन मैं खूबसूरत इसलिए नहीं हूँ कि लोग मुझसे प्यार करें या मुझे पसंद करें। मुझे मुझे नाम बनाना है अपना, मेरा पैशन नहीं है। वांग जी, अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगा ना, मेरी जान निकाल लेंगे, क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास। तुम तो तब भी ठीक हो, लेकिन मेरा घर इतना भी अच्छा नहीं है। मैं इतना रिच नहीं हूँ, तुम तो तब भी हो, लेकिन मैं उतना भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अपने फैमिली से नहीं कह सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं कुछ और चाहता हूँ। मेरी चाहते तब जाएंगे अगर मैंने फादर की बात मानी और मैंने जॉब की। 9 to 9 की जॉब में कुछ नहीं रखा है, मुझे कोई नहीं जानेगा, बस सिर्फ उस ऑफिस के लोग जानेंगे, दैट्स इट। एक जगह पर रह के थक जाऊंगा, एक ही काम कब तक करूंगा जिसमें मेरा दिल नहीं है। वांग जी, बहुत डर लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा फ्यूचर में। हाँ, स्टडी तो कंप्लीट करूंगा, मुझे एक सेकंड ऑप्शन भी रखना होगा कि कम से कम मेरी पढ़ाई कंप्लीट है। अगर मैं उस फील्ड में जाऊं और सक्सेसफुल ना हो पाऊं तो एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए मैं ये स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ अपने डैड के लिए। लेकिन मुझे पता है कि मैं फेमस हो जाऊँगा, मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊँगा, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे बस ट्राई करना है। मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैं अपना सच अपनी फैमिली के सामने लाऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या वो मुझे सपोर्ट करेंगे या फिर मेरा सब कुछ बंद कर देंगे। विंग नॉन स्टॉप वांग जिसे अपने दिल की बात कहे जा रहा था, जो कि उसके दिल में थी इतने टाइम से। उसने आज तक किसी से शेयर नहीं की, बट उसको नहीं पता इस पर्सन के साथ इतने कम दिन में इतना ओपन वो कैसे हो गया। अपनी टॉप सीक्रेट, अपने दिल की बातें वो कैसे कह गया। उसके पास तो शब्द ही नहीं रहते थे किसी से बात करने के लिए, लेकिन इस पर्सन से इसके पास बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है। वांग जी बस सुन रहा था। वहीं कहता है, डोंट नो क्या होगा मेरा, बट ट्राई तो ज़रूर करूँगा, अपने ड्रीम्स के लिए ज़रूर लड़ूँगा। वांग जी कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहो वो बनो। अगर तुम्हें एक एक्टर बनना है सक्सेसफुल, तो मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें। विंग देखता है और कहता है, हाँ, सच में तुम सपोर्ट करोगे। वांग जी, अगर ये बात मेरे पेरेंट्स बोलते ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। तुम सपोर्ट करोगे उसके लिए थैंक्स, बट तुम्हारे सपोर्ट से कुछ भी नहीं होने वाला। मेन चीज़ है मेरे पेरेंट्स, वो सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, तुम जो चाहे वो करना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, कैसी भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग देख रहा था वांग जी की आंखों में। वांग जी कहता, विंग समझ रहे हो ना। विंग कहता, हाँ समझ रहा हूँ, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए वांग जी, थैंक यू सो मच। और तुमसे अपने दिल की बात कह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कह कैसे गया ये सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी कैसे तुम्हारे इतना करीब आ गया सोच रहा हूँ। मुझे टाइम लगता है लोगों के करीब आने में, लेकिन तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता है, वांग जी भी। विंग कहता है, ऐसे लगता है हम बहुत पहले से दोस्त हैं, है ना। वांग जी कहता है, हाँ पता है, तुमसे जब मिलने आया था तो तुमसे फ़ाइट करने आया था और कर कुछ और बैठा। तुम्हें 2-3 रख के देने आया था, लेकिन दे तुम्हें दिल बैठा। विंग देख रहा था। फिर से वांग जी की बातों में विंग खो जाता है। वांग जी कहता है, खैर छोड़ो, तुम खुश रहो, बस यही चाहूँगा। जो करना चाहो वो करो, जो चाहिए तुम्हें वो सब मिले। विंग कहता है, हाँ तुम्हें भी, तुम क्या चाहते हो। वांग जी कहता है, मैं सिंपल लाइफ चाहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे मुझे लेने में प्रॉब्लम हो। मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। मेरी लाइफ सिंपल है, मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूँगा, मुझे पता है। विंग कहता है, पर तुम्हें बनना क्या है। वांग जी कहता है, मुझे बस अपने बाबा का बिज़नेस संभालना है,
जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मुझे उसे बिग करना है, दैट्स इट। विंग कहता है ओह तो तुम्हें बिजनेसमैन बनना है। वांग जी कहता है हाँ, ये स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं अपने बाबा का बिज़नेस ज्वाइन करूँगा और उनको हेल्प करूँगा, फिर सीखूँगा एंड देन ग्रो करूँगा, खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूँगा। मुझे अपनी कंपनी को टॉप पे ले जाना है। विंग कहता है ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भी ड्रीम बहुत अच्छा है और सच में इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तुम्हें। वांग जी कहता है हाँ लगेगी, तो हर एक काम में लगती है, तुम्हारे काम में भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता विंग हम फ्यूचर तक जाएंगे, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, उस बारे में मैं सोचूंगा नहीं, तुम भी मत सोचना, बस इस टाइम को एंजॉय करेंगे, ठीक है। विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी फ्यूचर के बारे में सोचना पसंद नहीं करता, बेकार ही है। हम आज में जीते हैं ना, फ्यूचर में जो हम सोचे वो हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, क्या पता हम जिस चीज़ की प्लानिंग करें सोचें और आगे जाके वो हो ही ना, सिर्फ दुख हाथ लगेगा और कुछ भी नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा मज़ा देती हैं एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। अगर हम ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि हम साथ होंगे और फ्यूचर में हो जाए तो सोचो कितना ज़्यादा खुशी होगी, और अगर हम ये सोचें कि हम साथ होंगे और उसके बाद हम होंगे बाई चांस, तो उतनी खुशी नहीं होगी क्योंकि हमें पता होगा कि हम होंगे। या फिर हम साथ होने की प्लानिंग करें और सोचें कि हम साथ होंगे बट हम हो ना पाए, ये हमें दुख देगा और कुछ भी नहीं। तो बेटर ऑप्शन क्या है? वांग जी कहता पहला कि हम आज में जिए, प्लान ही ना करें कुछ भी, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, अनप्लान्ड, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो सब एक्सेप्टेबल होगा हमारे बीच में। विंग कहता है राइट, वैसे तुम बहुत समझदार हो, तभी शायद मुझे तुमसे कंफर्टेबल फील होने लगा है और तुमसे बातें भी शेयर कर पा रहा हूँ इतना ओपनली। वांग जी कहता है मी टू। उसके बाद दोनों उठते हैं। विंग कहता है वैसे मुझे फ़ोटो शूट कराना बहुत पसंद है, चलो वांग जी जल्दी से मेरी अच्छी अच्छी पिक्स लो। वांग जी धीरे से उठता है और विंग जाके कैमरा देता है और कहता है चलो। विंग लुक्स देता है वांग जी के पूरे घर में, क्योंकि वांग जी का घर बहुत अच्छा था, तो विंग जगह जगह जाके न्यू पोजेस देता है, लाइक जैसे कि पिलर के पास, कहीं काउच पे लेट के, काउच पे बैठ के, उसके बाद वो आसपास की जो भी जगह थी, विंडो के पास, डोर के पास, मतलब हर जगह। और वांग जी उसकी पिक क्लिक कर रहा था, वांग जी को अच्छा लग रहा था और सच में बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही थी विंग की। वांग जी देख रहा था, विंग फिर से ऑफ शोल्डर करता है, वांग जी वियर्ड नज़रों से देखता है, विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है तुम नहीं मानोगे ना। विंग स्माइल करता है और कहता लो लो पिक लो, मैं हॉट लगता हूँ इसमें। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद फ़ोटो लेता है, बट हाँ विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट भी। वांग जी सारी पिक्स क्लिक करता है और उनका डे ऐसे निकलता है, एक दूसरे के साथ खेलते और पिक्स लेते, बातें करते। काफ़ी देर हो गई थी, आफ्टरनून हो गया था, दोनों ही थक चुके थे। बहुत देर फ़ोटो शूट करने के बाद विंग ने भी वांग जी की ली थी फ़ोटो काफ़ी सारी, बट वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कोल्ड। तो विंग उसे बता रहा था ऐसे पोज दो वैसे दो, तुम कैसे हो, तुम हंसते क्यों नहीं हो, तुम इतना ज़्यादा रूड हो, शक्ल ही तुम्हारी अकड़ू है, ऐसा करके विंग बोलता है। और वांग जी बस चुपचाप विंग की बातों को सुन रहा था, कहीं ना कहीं इंटरनली स्माइल कर रहा था और पोजेस दे रहा था। उसके बाद दोनों थक चुके थे, बैठ जाते हैं। विंग कहता वांग जी भूख लगी है मुझे, देर हो गई है, आफ्टरनून हो गया, कितना सारा मस्ती हम लोगों ने की, मज़े किए। वांग जी कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ, कुछ बनाता हूँ। विंग कहता है इस बार मैं भी, क्योंकि अब मैं मेहमान नहीं हूँ, अब हम फ्रेंड्स हैं, साथ मिल के कुक करेंगे, ओके। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद दोनों उठते हैं, जाते हैं और खाना बनाते हैं। दोनों ही कुकिंग कर रहे थे, तभी जो वांग जी था उसका फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो यस डैड। तभी वांग जी के फादर कहते हैं बेटा तुमने कुछ खाया? तभी वांग जी कहता है यस डैड मैं खा रहा हूँ। तभी कहते हैं अंदर ही हो गए, कॉलेज तो जा नहीं पाओगे? वांग जी कहता है हाँ आज लॉस हो गया, कल जाऊँगा, कवर कर लूँगा डैड। तभी कहते हैं ठीक है आराम से रहना, तुम्हारी मदर फिक्र कर रही थी कि तुमने कुछ खाया या नहीं। वांग जी कहता है बस बना ही रहा था डैड। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम बना लो खा लो, नाइट में हम दोनों आ जाएंगे, ओके। वांग जी कहता है सो सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई डैड, आपको मॉम के साथ बाहर रहना पड़ा,
तभी लैंड कुरन कहते हैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल रख रहा हूँ, बस पूछना था कि तुम ठीक हो या नहीं। वांग जी कहता है जी डैड, ओके बाय। तभी वो कॉल को कट करते हैं। वांग जी वापस आता है विंग के पास। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है डैड का फ़ोन था, पूछ रहे थे मेरा हाल चाल, दैट्स इट। विंग कहता है अच्छा। विंग ने काफ़ी सारी तैयारी कर दी थी। वांग जी कहता है अरे वाह। विंग कहता है मैं बनाऊँ? वांग जी कहता है श्योर। विंग खाना बना रहा था और वांग जी से देख रहा था। विंग आराम से कुक कर रहा था और मतलब ऐसे ही वेजिटेबल्स को इधर से उधर शेयर कर रहा था। तभी वांग जी धीरे से उतरता है। विंग चुपचाप बना रहा था। वांग जी धीरे से विंग को बैग से हक करता है और विंग स्टिफ हो जाता है। वांग जी विंग के हाथों पे हाथ रखते हुए स्लाइड करते हुए उसके फिंगर तक जाता है। उसके फिंगर्स और हाथ को टाइट पकड़ता है और फिर उसके साथ ही खाना बनवा रहा था। विंग फील करता है। वांग जी कहता पता है ऐसा ड्रीम देखा था मैंने कि हम दोनों एक साथ होंगे, ऐसे ही प्यार से तुम्हारे करीब होऊंगा मैं, तुम मेरे, हम खाना बना रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा फ्यूचर देखता हूँ मैं तुम्हारे साथ। विंग धीरे से देखता है वांग जी की तरफ और कहता है खूबसूरत है। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे अभी इसे इमेजिन करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन देखो ना अभी तो हो रहा है ना ये। वांग जी कहता है हाँ, इसीलिए तो खुश हूँ। मेरा फ्यूचर इतनी जल्दी मेरे सामने होगा, पता नहीं था। वांग जी धीरे से विंग की नेक पे किस करता है और विंग छोड़ देता है उस स्पैचुला को और विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी विंग की नेक पे किस करता है, फिर शोल्डर पे और कहता है तुम्हें प्यार। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है मुझे ये करने से रोकना नहीं कभी, मुझे तुम्हें अपना लव शो करने देना, क्योंकि अगर इसे मैंने शो करना बंद कर दिया तो ये मेरे दिल में रह जाएगा और फिर मुझे तकलीफ़ देगा। विंग सुनता है और चुप हो जाता है। वांग जी सॉफ्ट किस करता है और विंग फिर से अपना काम करता है, बट वो फील भी कर रहा था वांग जी को। वांग जी विंग की टमी को प्यार से पकड़ के अपने पास करे हुए था और बस धीरे से चिन रख लेता है वांग जी विंग के शोल्डर पे। विंग फील कर रहा था कि वांग जी बहुत करीब है और बस चुपचाप है, शांत। विंग विंग वांग जी को महसूस भी कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके अंदर कुछ भी विंग को लेके ऐसी फीलिंग हो कि उसे विंग के साथ कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी नॉर्मल था, उसका प्यार नॉर्मल था। विंग समझ रहा था कि उसने दिल से प्यार किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि विंग की बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विंग भी बॉय है। पता चलता है कि बॉयज़ अगर बॉडी चाहते हैं तो बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, बट वांग जी विंग से पूरी तरीके से अटैच था और विंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बस लव था, रोमांस था, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं था कि विंग को अनकंफर्टेबल करे। इतना ज़्यादा वांग जी क्लोज था चिपक के, फिर भी विंग को अनकंफर्टेबल अब नहीं फील हो रहा था। विंग बस महसूस कर रहा था वांग जी के टच को। वांग जी धीरे से दूर होता और कहता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी ना बनाने में। विंग देखता है वांग जी को, उसे अच्छा लग रहा था वांग जी के पास होना, मतलब वांग जी ने जैसे हक किया था विंग को अच्छा लग रहा था, पर जब वांग जी दूर हुआ तो विंग को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लाइक वो चाहता हो कि ऐसे ही वांग जी खड़ा रहे। वांग जी दूर होता और कहता आराम से बना लो, मैं कुछ और कर लेता हूँ तब तक। विंग देखता और कहता हाँ। विंग कह नहीं पाता है कि नहीं तुम मत जाओ, ऐसे ही रहो। विंग कैसे कहे, क्योंकि उसी ने इतना क्लियरली बोला है कि हम दूर दूर रहेंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे। तो विंग कुछ कह नहीं पाता, फिर मन में कहता है अगर नेक्स्ट टाइम से ये मेरे पास आएगा तो मैं रोकूंगा नहीं, जो करेगा उसे करने दूंगा। वांग जी अपना दूसरी चीज़ों में लग जाता है। उसके बाद दोनों बैठ के आराम से खाना प्रिपेयर करते हैं और जाते हैं डाइनिंग एरिया में लगाते हैं और अपना लंच करते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वांग जी विंग को खिलाता है, विंग को काफ़ी अच्छा लगता है, कोजी सा। विंग भी वांग जी को खिलाता है और कहता है ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं भी किसी को खिलाना, वो भी अपने हाथ से। विंग स्माइल करता है। उसके बाद दोनों का लंच हो जाता है। वांग जी कहता है कुछ ही देर में लॉक खुलने वाला है। विंग कहता है हाँ, और हम बाहर निकलने वाले हैं। वांग जी कहता है वांग जी विंग से कहता है विंग मुझे कुछ पूछना है। विंग कहता है हाँ। वांग जी सारी डिशेस को उठाता है और ले जाता है किचन में। विंग भी जाता है, दोनों वॉश कर रहे थे। वांग जी कहता है जब कल यहाँ पे लॉक लगा था तुम तो डर गए होगे ना, मेरे साथ फंस गए।
मैं कैसा इंसान हूँ और कहीं मैं कुछ कर ना दूँ। विंग वांग जी को देखता और कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर लेते और मैं करने देता? वांग जी, मुझे आती है फाइटिंग, मैं तुम्हारी वाट लगा देता, लेकिन चाहता नहीं था हमारे बीच कभी भी फाइट हो। मैं नहीं चाहता था, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता, कभी भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठा नहीं सकता। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है पहला, तुम मेरे सीनियर हो, आई रिस्पेक्ट यू। दूसरा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरा दिल दिल नहीं कहता है कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। यहाँ तक कि मैं गर्ल्स पे भी कभी कभी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पुश कर देता हूँ, हटा देता हूँ और मतलब गिरा तक देता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं कर पाया। डोंट नो, करना चाहता ही नहीं हूँ शायद। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। अगर तुम कल कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करते तो मैं रोकता तुम्हें और मना भी करता। क्या पता तुम पिट जाते मेरे हाथों। तो मैं ये चाहता नहीं था, फिर सब खराब हो जाता हमारे बीच। वांग जी कहता वाह, तुम मुझे मार सकते थे? वही कहता हाँ। वांग जी कहता कितना मज़ा आता तुम्हारे हाथों से पिटने में। वही हेड चेक करता और कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वही तो सीधा फेस करता है। वांग जी हंसने लगता है। दोनों अच्छे से डिशेस को वॉश करते हैं, उसके बाद दोनों साफ़ सफाई करते हैं किचन की और डाइनिंग एरिया की। उसके बाद वही कहता है फाइनली काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने, उसके बाद रेडी होऊंगा। क्या मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ? वांग जी कहता बिल्कुल, मेरे रूम में जाओगे, हक है तुम्हारा। वही स्माइल करता है और कहता ठीक है। वही जाता है और उसके बाद जाके पहले फ्रेश होता है। वांग जी भी रूम में ही जाता अपने और जाके बेड पे ऐसे ही लेट जाता, एक करवट को करके अपने आप को उठा के एक एल्बो के सपोर्ट पे। वही फ्रेश वगैरह होके बाहर आता है, टॉवल से अपने फेस को टैप टैप करके पोंछते हुए। तभी देखता है वांग जी बैठा हुआ है, उसे देख रहा है, मतलब हाफ लेटा है। वही जाता है मिरर के सामने और ख़ुद को अच्छे से सेट करता है, अपने हेयर्स वगैरह को, अपने कपड़ों को, क्योंकि खेल खेल के बिल्कुल मैसी हो गया था विंग। विंग अच्छे से ड्रेसअप कर लेता है खुद को और उसके बाद आता है वांग जी के सामने और कहता है मैं रेडी हूँ, कुछ देर में मैं जाने वाला हूँ। वांग जी कहता है वैसे तो ड्रंक होने के बाद काफ़ी क्यूट लगते हो। विंग देखता है और कहता है हाँ वो तो देखा मैंने, कितना ज़्यादा बुरा था वो, मत याद दिलाओ वांग जी। वांग जी कहता है तुम्हें ड्रंक नहीं होने दूंगा दोबारा से, वरना सच में मैं खुद को रोकूंगा कैसे। तुम इतने क्यूट हो जाते हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है हाँ मत होने देना, मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी नहीं पीता, मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक है और मुझे प्यास बहुत लगी थी। वांग जी कहता आई नो, और वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरे सर पे ऐसे हाथ क्यों स्लाइड कर रहे हो, हटाओ हाथ हटाओ। वांग जी कहता है प्यार है मेरा। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है चलो कुछ बातें करते हैं। विंग कहता है वांग जी ने बिल्कुल भी फ़ोन को अटेंड नहीं किया, ना ही किसी से बात की, बस खोया हुआ था विंग में। इधर जो शू यांग था और जो म्यानमैन थी, उन्होंने मैसेज कॉल किया था, बट वांग जी ने सिर्फ अपने बाबा का कॉल उठाया था और किसी का नहीं। विंग देखता है वांग जी को, तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग कहता है एक सेकंड, मैं बात करता तुमसे, 2 मिनट रुकना। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो मॉम। तभी सैरन कहती है बेटा तुम पूरा दिन नहीं आए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे बाबा कह रहे थे ठीक है पढ़ाई है तो ठीक है, लेकिन बता के जाया करो। अच्छा सुनो, तुम ठीक हो, कुछ खाया? विंग कहता हाँ खा लिया, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था, लंच भी किया है, सब ठीक है माँ। तभी कहती है अच्छा कहाँ हो? तभी विंग कहता वांग जी के घर पे। तभी वो कहती है कब आओगे बेटा? विंग कहता कुछ ही घंटे में आने वाला हूँ माँ। तभी कहती है ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर हो जाती है और लॉक ओपन हो जाता है, एक अलार्म बजता है। वांग जी कहता है अनलॉक हो गया। विंग कहता हाँ फाइनली। इस समय 5 बजे का टाइम था और विंग को वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है चलो चलते हैं, तुम्हें जाना होगा ना? विंग कहता है हाँ जाना है। विंग उठता है, बैग वगैरह लेता है, उसके बाद बाहर निकलते दोनों। वांग जी भी रेडी हो जाता है हल्का फुल्का, बस खुद को सेट करता है, बाकी वो ठीक ही था, वो ज़्यादा खुद के लुक पे ध्यान नहीं देता था। वांग जी विंग के साथ बाहर निकलता है और लॉक ओपन करता है। विंग फाइनली बाहर आता है और कहता उफ ऐसे लग रहा था मैं किसी पिंजरे में हूँ कैद, बट फिर भी मज़ा आई, पिंजरे में तुम थे ना इसीलिए। वांग जी विंग को देखता एक स्मिक करता है। विंग कहता है क्या मैं तुम्हारा गार्डन देख सकता हूँ? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल। विंग जाता है, गार्डन देखता है, आसपास का एरिया दिखता है। विंग कहता तुम इतनी हड़बड़ी में लाए थे कि मैं देख ही नहीं पाया कुछ भी।
विंग आराम से सब जगह को एक्सप्लोर करता है। वांग जी भी साथ साथ था, घूमता फिरता, विंग को अपने गार्डन्स के फ्लावर्स दिखा रहा था। वांग जी विंग ऐसे जा रहे थे, तभी वांग जी अचानक से विंग के पीछे आता है, मतलब पीछे चल रहा था, अचानक से रुकता है बिल्कुल पीछे और कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता इधर देखो। विंग टर्न होता है, वांग जी तुरंत ही विंग के सामने बैठता है नीज पे। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के सामने फूल करता है अपने गार्डन का, रोज़ का एक। विंग देख रहा था, वांग जी कहता फॉर यू। विंग देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग स्माइल करता है और धीरे से उसे ले लेता है और कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है विंग कहता है बहुत अच्छा है, बट तुमने फालतू में से तोड़ दिया। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता है ये पेड़ पे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद पेड़ पे भी ये मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर ये तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास ये मुरझाएंगे भी, तो इसमें मेरे प्यार की खुशबू रह जाएगी। और ये एक प्रूफ होगा कि जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो मैंने गिफ्ट के तौर पे तुम्हें मेरे गार्डन का रोज़ दिया था, वो भी नीज़ पे प्रपोज़ करके। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, फूल का महत्व बढ़ जाएगा। वो मुरझाएगा तो तब भी, मुरझाएगा अब भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, पेड़ पे लगे हर एक फूल की तरीके उसकी भी वैल्यू होगी, लेकिन जब वो तुम्हारे हाथों में मेरे प्यार की निशानी बन के है तो वैल्यू उसकी बढ़ गई। उससे मेरे तुम्हारे इमोशन अटैच हो गए, उस फूल में हमारा प्यार अटैच हो गया। विंग कहता कितनी डीप बातें करते हो, हद है भाई, तुम मुझे सच में पूरी तरीके से फंसा चुके हो अपनी बातों में। वांग जी स्माइल करता और कहता तुम ना, मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम होगी। विंग कहता हाँ जानता हूँ, ठीक है मैं समझ गया वांग जी। वांग जी कहता विंग। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैं इसे बहुत फीलिंग के साथ दे रहा हूँ। विंग कहता मैंने बहुत सी फीलिंग्स के साथ इसे एक्सेप्ट करा है, ठीक है। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से कौन सा रूट मैं लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस डायरेक्शन का, मैं इधर कभी आया नहीं हूँ। वांग जी कहता है मैं छोड़ाऊँगा तुम्हारे घर। विंग कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चला जाऊँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है वांग जी। वांग जी कहता नहीं, मैं छोड़ाऊँगा विंग तुम्हारे घर तक, तुम्हें मैं लेके आया हूँ तो मैं ही छोड़ूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विंग वांग जी को देखता और कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग जी विंग के पास आता, विंग के शोल्डर से पकड़ता और कहता तुम मुझे अपने घर ले जाना नहीं चाहते ना, तुम्हें डर है मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो मैं शायद तुम्हें स्टॉक करूँ या फिर तुम्हें परेशान करूँ, ट्रस्ट नहीं है ना, इसलिए मना कर रहे हो ना। विंग वांग जी को घूर के देखता और उसके शोल्डर पे हिट करता और कहता शट अप, ये बात नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम उतनी दूर जाओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी स्टडी नहीं की है तो तुम घर पे स्टडी करो, और वैसे भी कल से हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, इसलिए मैंने बस कहा था कि वैसे तुम्हें जाना है तो चलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, मुझे खुद ढूंढ के नहीं जाना पड़ेगा, तुम चलो, फालतू की बातें करवा लो तुमसे। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है, छोटी सी सॉफ्ट सी। विंग हेड चेक करता है और वो भी स्माइल करता है। फिर विंग आगे जाता है। वांग जी कहता है मैं आता हूँ बाइक की कीज़ लेके। विंग कहता है वांग जी जाता है, अपनी की उठाता है, उसके बाद डोर को लॉक करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चले। विंग कहता है वांग जी अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, विंग पीछे बैठता है और अब की वांग जी के बहुत ज़्यादा क्लोज वांग जी महसूस करता है। विंग धीरे से वांग जी की टम्मी पे हाथ रखता है और उसे हक कर लेता टाइट और बिल्कुल चिपक के बैठता है। वांग जी समझ गया था कि विंग पूरी तरीके से वांग जी से कंफर्टेबल हो गया है। वांग जी अपनी बाइक को राइड करना स्टार्ट करता है और विंग को मज़ा आ रही थी। अब वांग जी तेज़ चला रहा था तो भी विंग को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चिपका हुआ था पूरा वांग जी से। वांग जी ऐसे ही अपनी बाइक को चलाते हुए जाता है। फिर आगे जाके वांग जी पूछता है कि अब यहाँ से कहाँ, क्योंकि एक जगह पे वांग जी छोड़ता था। विंग आज डिसाइड करता है कि उसे घर तक ले जाएगा, क्योंकि वांग जी अक्सर विंग को घर छोड़ने जाता था, लेकिन एक जगह पे आके विंग रोक देता था और फिर उतर जाता था। उसके बाद वो वहाँ से पैदल घर जाता था, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बट वो पूरा घर तक आज तक वांग जी को नहीं ले गया था। विंग वांग जी को आज कहता है आगे चलो मैं बताता हूँ। वांग जी समझ गया था कि विंग को ट्रस्ट हो चुका है। बात बात पे विंग
ये यकीन दिला रहा है कि हाँ वांग जी पे उसे ट्रस्ट है। विंग कहता है स्टॉप, मेरा घर आ गया। वांग जी रोक देता है। विंग उतरता है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता है ये है मेरा घर। विंग दिखाता है। विंग का घर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास सोसाइटी में नहीं था और ना ही इतना कोई ख़ास घर था उसका, ठीक ठाक था, छोटा सा। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है अच्छा है। विंग कहता है पसंद आया। वांग जी कहता है हाँ पसंद आया। विंग कहता है ठीक है थैंक यू। वांग जी कहता है ओके। विंग सोच रहा था क्या वो उसे बुलाए क्योंकि उसका घर इतना खास नहीं है, वो तो देख के आया था वांग जी का। इधर वांग जी मन में सोच रहा था क्या विंग मुझे अंदर बुलाना नहीं चाहता। फिर वांग जी सोचता है जाने दो, क्या करना अगर उसका मन नहीं है तो। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता फिर मैं चलता हूँ विंग, बाय, अपना ध्यान रखना, कॉलेज में मिलेंगे। विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और जा ही रहा था तभी विंग कहता वांग जी। वांग जी थोड़ा ही सा आगे जाता है तभी रोक देता है और कहता हाँ। विंग कहता जा रहे हो क्या। वांग जी कहता हाँ जा रहा हूँ विंग। विंग कहता क्या तुम अंदर आना चाहोगे। वांग जी कहता क्या क्या तुम मुझे अपने फैमिली से मिलवाना चाहोगे। विंग कहता है हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता है मैं चलूँ। विंग कहता है हाँ चलो। वांग जी फिर वहीं पे अपनी बाइक को स्टॉप करता है, पार्क करता है और उसके बाद बाइक से उतरता है, विंग के पास आता है और विंग कहता है चलो। वांग जी विंग के साथ जाता है, दोनों अंदर जाते हैं। विंग डोर को नॉक करता है। विंग थोड़ी देर तक नॉक करता है तभी डोर ओपन होता है। सामने उसका भाई खड़ा था, चियांग चैंग। तभी विंग कहता है हाय चैंग। चैंग मुंह बनाता है और कहता है तो तुम आ गए। विंग कहता है हाँ आ गया। चैंग कहता है आओ अंदर आओ। तभी विंग अंदर आता है। चैंग देखता है पीछे एक और पर्सन है। चैंग कहता है ये कौन है। तभी विंग कहता है दोस्त है मेरा गगा। तभी चैंग कहता है अच्छा दोस्त है, लग तो नहीं रहा है, तुमसे बड़ा लग रहा है। तभी विंग कहता है सीनियर है मेरे। तभी चैंग कहता तो तुम सीनियर से दोस्ती कर रहे हो। विंग कहता प्रॉब्लम क्या है, आप इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हटिए। उसके बाद विंग आता है अंदर और कहता है वांग जी आइए। तभी चैंग कहता सीनियर है तो वांग जी क्यों बोला है, गगा बोलो। तभी विंग कहता हाँ ठीक है वांग जी का आइए। वांग जी देखता और कहता इट्स ओके विंग, इट्स ओके। वो उसके भाई से कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी विंग अंदर आता है और देखता है उसकी मदर बैठी हुई है और उसकी आंट भी। जो चैंग था उसकी आंट का बेटा था। जो विंग की फैमिली थी बड़ी थी, मतलब इस घर में, ये छोटा घर था बट इस घर में विंग के माता पिता विंग रहते थे एंड विंग के आंटी अंकल और उनके बच्चे, मतलब कि जो वी चांग से थे और सैरन उनका बेटा विंग था और जो विंग के अंकल थे फैम्या और आंट यू उनका बेटा और एक बेटी थी यानी कि यानली और चैंग वो भी थे। विंग की बड़ी फैमिली थी और सभी लोग एक साथ मिलजुल के एक ही घर में रहते थे और बहुत ही प्यार से रहते थे। भले जगह कम थी लेकिन प्यार बहुत था और बच्चों में तो अलग ही था, मतलब झगड़ा भी करते थे और प्यार से भी रहते थे। जो यानली थी सबसे बड़ी थी बच्चों में, तो उनकी शादी हो चुकी थी। जो चैंग था यानली के बाद था, तो चैंग अपने बाबा का बिज़नेस संभाल रहा था क्योंकि जो फैम में थे बिज़नेस करते थे और जो वी चांग से थे वो जॉब करते थे। तो चैंग बिज़नेस में था इसलिए उसे, मतलब वो ज़्यादा विंग के साथ नहीं रह पाता था। अब बड़ा हो गया था और वो कॉलेज भी कंप्लीट कर चुका था। जो विंग था वो पढ़ रहा था, वो छोटा था और जो वी चांग से थे वो भी छोटे थे अपने भाई फैम्या से। विंग अकेला था जो पढ़ रहा था और इस समय उसका हाई स्कूल था। चैंग बहुत नज़र रखता था विंग पे कि कहीं उसका भाई गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत दोस्त ना बना ले, क्योंकि वो देख रहा था माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो बस डरता था कि किसी गलत संगत में ना पड़े, कुछ आदत बुरी ना लग जाए उसे, इधर उधर घूमे नहीं फालतू, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। जो चैंग था उसे भी नहीं पता था विंग के मतलब बारे में, या घर में किसी को नहीं पता था कि विंग चाहता क्या है, उसके ड्रीम्स क्या हैं। इधर वांग जी को लेके विंग जाता है तभी उसकी आंट और मॉम बैठ के बातें कर रही थी और कुछ वेजिटेबल्स को कट कर रही थी। तभी देखती हैं कि विंग आ गया। सैरन कहती विंग। तभी वो देखती है विंग के साथ एक और पर्सन है। तभी वांग जी आता है, ग्रीट करता है और कहता है हेलो आंट। विंग कहता है ये मेरी मॉम है, ये मेरी आंट है। तभी वांग जी कहता है हेलो आंट, हेलो। तभी वो कहते हैं हेलो बेटा,
आप कौन? तभी वांग जी कहता है मैं वांग जी, लैन वांग जी, कल आपसे बात हुई थी ना कॉल पे आंटी। तभी वो कहती है अच्छा हाँ विंग के सीनियर हो? तभी वांग जी कहता है जी। तभी वो कहती आओ बेटा बैठो। वांग जी बैठ जाता है, विंग भी बैठ जाता है दांत दिखाते हुए। तभी विंग कहता है गगा आप गए नहीं? चैंग बोलता है जा रहा था, कुछ काम से आया था, बाबा ने भेजा था फाइल लेने, इत्तेफाक है जो तुम मिल गए। खैर ये दोस्ती कब से चल रही है? तभी वांग जी देख रहा था, वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है अरे अभी अभी हुई है, वैसे भी आपको पता है ना अभी अभी मेरा एडमिशन हुआ है और सीनियर से तो बना के चलनी पड़ती है। विंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी भी छोटी सी स्माइल करता है। तभी जो सैरन थी वो कहती मैं आती हूँ। सैरन जाती हैं, उसके बाद वांग जी के लिए कुछ फूड लेके आती हैं और रख देती है और कहती है बेटा लो। वांग जी कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है आंट, मैं बस आया था मिलने, मैं जा रहा हूँ विंग को छोड़ के, क्योंकि उसे छोड़ने आया था ना। तभी कहती है ले लो बेटा कोई बात नहीं, तुम और विंग इतनी मेहनत कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे, वैसे कैसा गया? विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था झूठ बोलने में, बट उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों ही कुछ कर नहीं पाया उसका। तभी वांग जी कहता है अच्छा गया, अच्छा प्रोजेक्ट था। तभी चैंग कहता है अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट, किस सब्जेक्ट पे, क्या डिटेल थी, मुझे बताओगे? तभी वांग जी देखता है हैरानी से। विंग कहता है आपको क्या करना है गगा, आपकी फील्ड मेरी फील्ड अलग है प्लीज़। तभी चैंग कहता मुझे पता होना चाहिए, वैसे भी फील्ड अलग हो उससे कोई लेना देना नहीं, समझे विंग, बताओ मुझे। तभी विंग कहता गगा इस क्वेश्चन आंसर में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जाना नहीं है क्या? तभी चैंग को याद आता, चैंग कहता अरे हाँ मैं जा रहा हूँ। चैंग कहता मैं जा रहा हूँ मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है यूँ कहती है और कैसे हो बेटा, वो वांग जी से पूछती हैं। तभी वांग जी कहता अच्छा बहुत अच्छा। यूँ कहती है ठीक है तुम बच्चे बातें करो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना बेटा, मुझे कुछ काम है आती हो। तभी वांग जी कहता जी। सैरन कहती है तुम खाओ ये। तभी वांग जी धीरे से उठाता और जो स्नैक्स वगैरह लाई थी जो सैरन थी उसे खाता है। तभी सैरन कहती है तुम बच्चे बातें करो मैं आती हूँ। वो लोग ऐसे पेरेंट्स थे कि स्पेस देते थे बच्चों को, अब बच्चों के बीच में क्या ही करना और क्या ही बात करेंगे ज़्यादा, तो वो लोग जाते हैं अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। इधर विंग कहता है कैसा लगा मतलब मेरा घर? वांग जी देख रहा था, वांग जी कहता अच्छा है। वैसे विंग तुम्हारा रूम कौन सा है, या फिर तुम्हारे घर में किसका कौन सा रूम है? विंग कहता है नीचे के दोनों रूम माँ बाबा के हैं, आंट और अंकल के हैं, एंड ऊपर के जो रूम हैं वो हम तीनों के थे, मतलब कि शिजे का, मेरा और गगा का। तो ऊपर वाले रूम में मैं रहता हूँ, गगा रहते हैं, शिजे तो अब है नहीं, शादी हो गई उनकी। वांग जी कहता अच्छा। थोड़ी देर में सैरन आती है और कहती है बेटा जूस, वो कुछ ना कुछ ला रही थी थोड़ा थोड़ा करके। वांग जी कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ आंटी, इतना ठीक है बहुत है। तभी कहती पी लो बेटा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, पी लो अच्छा लगेगा। वांग जी ले लेता है। तभी कहती है वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? वांग जी कहता है मेरे मॉम डैड है। तभी कहती है अच्छा क्या करते तुम्हारे फादर? वांग जी कहता बिज़नेस है उनका। तभी कहती है अच्छा अच्छा, और मदर? वांग जी कहता वो जॉब करती हैं। तभी कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता जी। तभी जो सैरन थी वो कहती है तुम्हारे कोई सिबलिंग्स? वांग जी कहता नहीं मैं वन एंड ओनली चाइल्ड हूँ उनका। तभी कहती अच्छा। वांग जी कहता जी। तभी कहती बातें करो। तभी वांग जी कहता इधर वांग जी बैठा था विंग के सामने। विंग स्माइल करता और कहता क्या मेरे रूम में चलना चाहोगे? तभी वांग जी कहता तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, पहली बार आया हूँ और रूम में। तभी विंग कहता इतना नहीं सोचते मेरे घर वाले, चलो। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग के साथ जाता है उसके रूम में। इधर विंग अंदर एंटर होता है, वांग जी को भी ले जाता है। विंग का रूम सबसे छोटा था, जितना छोटा विंग उतना ही छोटा उसका रूम। विंग के रूम में एंटर होने के बाद विंग तुरंत ही डोर बंद करता है और कहता है पता है इस रूम में मैं किसी को आने नहीं देता हूँ, यहाँ तक कि मेरे गगा और मेरी शिजे को भी नहीं, क्योंकि मेरे रूम में सीक्रेट्स है, मतलब कि मेरा ड्रीम है। विंग का रूम पूरा डेकोरेट था, जैसे कि जिस फील्ड में उसे जाना है, फिल्मी लाइन में एक्टर बनना है, तो वैसे ही उसने पूरे रूम को डेकोरेट करके रखा था। पूरे रूम में विंग की ही फ़ोटो लगी थी। विंग खुद को ही एडमायर करता था, विंग चाहता था विंग खुद के जैसा बने, विंग की जैसा सब बनना चाहे, ना कि विंग किसी के जैसा। विंग खुद का एक नाम कमाए।
विंग दिखाता है पूरा रूम। वांग जी देख रहा था। विंग की बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वांग जी कहता है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और स्मार्ट ब्यूटीफुल। विंग कहता है और आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। विंग ने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया था, उसे दिखाता है। विंग कहता है इसे मैंने बनवाया अभी हाल ही में, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई के बाद एक बार ट्राई करना है, इसे भेजना है। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है हाँ, बनवा के रखना पड़ता है, काम आता है। मतलब अभी से ये सब तैयार करवा के रखवाऊँगा, तो जब मैं कभी फ्यूचर में जाऊँगा ट्राई करने तो मेरे पास होना चाहिए ना पूरा अच्छे से सब कुछ। विंग दिखा रहा था। विंग का छोटा सा रूम, छोटा सा बेड, सब कुछ विंग के जैसा लिटिल था। विंग के बेड को, विंग के घर को वांग जी देख रहा था। विंग जब वार्डरोब ओपन करता है तो उसके बहुत सारे कपड़े थे स्टाइलिश। वांग जी कहता वाह, लगता नहीं है तुम इतने स्टाइलिश हो गए। विंग कहता अभी तो मैंने आना स्टार्ट किया, अभी तुम देखते जाओ, सच में मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हूँ। वांग जी कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, देख के लग रहा है। वांग जी इधर से उधर हर चीज़ देख रहा था। विंग ने काफ़ी सारे कंपटीशन किए थे अपने स्कूल टाइम में, और फैशन से रिलेटेड कंपटीशन किए थे और उसमें विनर भी हुआ था। बट ये अवार्ड उसने अपने घर वालों को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों को पसंद नहीं था उसका ये सब कुछ करना, फालतू की चीज़ें समझते थे। तो विंग ने खुद की खुशी शेयर की थी। विंग धीरे से वो अवार्ड दिखाता और कहता ये मुझे मिले थे जब मैंने मॉडलिंग की थी स्कूल में। वांग जी देखता है और कहता है वाह। विंग कहता मैं विनर हुआ था। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता हाँ। विंग फिर सर्टिफिकेट दिखाता है, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ उसने ट्राई किया था लेकिन घर में नहीं बताता था। वो सोचता था कि जब सही टाइम आएगा तो वो अच्छे से अपने घर वालों को बताएगा, जब वो अच्छा खासा सब कुछ इकट्ठा कर लेगा, और हाँ जब उसका जो प्रोफाइल था वो सिलेक्ट हो जाएगा बाई चांस, तब वो बताएगा। जब तक सिलेक्ट नहीं होता तब तक बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी से अगर बोलेगा तो उसके पास कुछ प्रूफ नहीं होगा और उसके पेरेंट्स कहेंगे ये एवे में है। बट वो पूरे प्रूफ के साथ कि हाँ उसे सिलेक्ट कर लिया गया, जब वो देखेगा कि हाँ वो काबिल है, तब वो जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता थैंक यू सो मच अपनी इतनी सारी सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर करने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए। विंग कहता है अरे कोई नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो बनता है, और वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें जानने का हक है। वांग जी कहता हाँ समझ गया। फिर उसके बाद विंग कहता यही सब था, और जो कुछ भी होगा मैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, अभी एकदम से दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा एक्साइटमेंट मैं छोड़ूंगा हम दोनों के बीच, ओके, बात के लिए। वांग जी कहता बिल्कुल। फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और कहता तो अब मैं जाऊँ। विंग कहता तुम्हें देर हो रही है। वांग जी कहता नहीं देर तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे हमारा इतनी देर रुकना, मतलब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है तुम्हारे रूम में, और मुझे जाना चाहिए। तभी विंग कहता ठीक है जाओ। वांग जी कहता ओके। फिर वांग जी आगे जाता है, विंग पीछे चल रहा था। विंग और वांग जी डोर तक पहुंच गए थे, तभी अचानक से विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और जो वॉल थी उस पर पुश करता है। वांग जी देखता है हैरानी से। विंग कहता है तुम क्या मुझे किस करके नहीं जाओगे? वांग जी देख रहा था हैरानी से। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो? विंग कहता है थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना, और हाँ मैं चाहता हूँ। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है, धीरे से विंग के चिक्स को टच करता है और उसके चिन को ऊपर करता है, और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करता है। विंग टाइट करके वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग को भी अब पसंद आ रहा था किस करना वांग जी को। दोनों डीपली पैशनेटली किस किए जा रहे थे एक दूसरे को, और ऐसे वांग जी किस करते हुए विंग को मतलब उसके रूम की तरफ पुश करने लगता है। इधर विंग भी वांग जी के कॉलर से पकड़ के उसे अपने बेड की तरफ ला रहा था। विंग पीछे पीछे चल रहा था बैक स्टेप, और वांग जी उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। विंग वांग जी जाते और धीरे से उसके बेड पे गिर जाते हैं। वांग जी विंग के ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे। विंग और वांग जी किस करना बंद करते हैं जब वो गिर जाते हैं। विंग धीरे से वांग जी के फेस को टच करता है। विंग कहता है मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। वांग जी कहता है मैं भी। वांग जी विंग को हक कर लेता है और धीरे से विंग के नेक पे किस करना स्टार्ट करता है। विंग
महसूस करता है। वांग जी धीरे से विंग की जो कमर थी उस पर हाथ रखता है और विंग की टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है और टच करता है।